नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जो 12 जनवरी 2025 को टीए का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। उस एग्ज़ाम में कि कहां से ये क्वेश्चंस आए हैं और हमारी बुक से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं और कौन सी बुक से कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान का अपन पार्ट देख लेते हैं। तो विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर है आपका शतरंज। विश्वनाथन आनंद हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन है हमारी जो गाइड दे रखी है ये गाइड है टेरिटोरियल आर्मी की। इस गाइड में पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 766 यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ चेक कर सकते हैं आप। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है उत्तर आपका। और पेज नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 8 पेपर सेट। ये जो हमारा पेपर सेट है टेरिटोरियल आर्मी का, इसमें कुल 50 पेपर्स दे रखे हैं। इस पेपर सेट में आपको पेज नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। और ये पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 727। और ये जो गाइड है इसमें आप चेक कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन है ये भारत में हुआ था। और ये हमारी बुक में आपको पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 765 इस गाइड में मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इजराइल में सर्वाधिक किस धर्म के अनुयायी हैं? तो सबसे ज़्यादा जो किस धर्म के अनुयायी हैं ये पूछा गया है। तो आपका उत्तर है यहूदी। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारी जो आर्मी जीके है ये है आर्मी जीके। इस आर्मी जीके में पेज नंबर 217 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा। 6 नंबर देखिए, 1971 की लड़ाई में नया देश कौन बना? तो नया देश बांग्लादेश बना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। जो वर्तमान बांग्लादेश है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम वर्तमान बांग्लादेश हो गया। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना। 7 नंबर देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये जो हमारा पेपर सेट है, इस पेपर सेट में पेज नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जो हमारी टीए की स्पेशल टीए के लिए करंट अफेयर्स की जो क्लास लगी थी उस क्लास में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक हमने लास्ट के जो 2-4 वीडियोज डाले थे टीए के, उन वीडियोज में ही एक वीडियो डाला गया है करंट अफेयर्स का, टीए करंट अफेयर्स स्पेशल। उसी में ये क्वेश्चन बताया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका उत्तर है गाडविन ऑस्टिन K2। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 407। ये जो गाइड है इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मनु भाकर। उत्तर है आपका मनु भाकर। और ये जो क्वेश्चन है जो हम करंट अफेयर्स की जो क्लास लेके आते हैं हम हर वीक, करंट अफेयर की जो हर वीकली हमारी क्लास होती है, उस वीकली क्लास में ओलंपिक का एक अलग से जो क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की, उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में अपडेट रहने के लिए आप हमेशा एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास वहाँ से आपको मिल जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाए? तो आपका उत्तर है 2 टीम पूछा। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें आपको मिल जाएगा। हमने देखिए ये क्वेश्चन बच्चों से लिया है अभी। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है? ये पूछा गया कि किस देश ने बनाए हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता, देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया
कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस टीम ने सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगर खिलाड़ी का नाम पूछ लेते कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो आपका उत्तर हो जाता रहमानुल्लाह, और ये रहमानुल्लाह अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं कि ओवरऑल T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाए हैं, तो आपका उत्तर हो जाता जिम्बाब्वे ने 344 रन बनाए थे गाम्बिया के खिलाफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम विजय दिवस किस लिए मनाया जाता है या किस लिए मनाया गया है? तो आपका उत्तर है भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना पर जीत के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का आविर्भाव हुआ, यानी बांग्लादेश बना। और ये जो पेज नंबर है, हमारी जो बुक है आर्मी जीके की, इस जीके की बुक में पेज नंबर 277 और क्वेश्चन नंबर 22 आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारा जो पेपर सेट है, इस पेपर सेट में पेज नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका उत्तर है सी राजगोपालाचारी। और ये जो हमारी गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 373 मिल जाएगा। 14 नंबर देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, और ये है जो हमारी गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 772 है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो आपका उत्तर है 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और इस गणतंत्र दिवस के ऊपर जो मुख्य अतिथि थे वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। और ये करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें। 16 नंबर है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो आपका उत्तर है खड़गवासला। और ये हमारा जो पेपर सेट है, इस पेपर सेट में पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहनाई से संबंधित हैं, शहनाई से संबंधित कौन है? तो आपका उत्तर है बिस्मिल्लाह खान। और ये जो हमारा पेपर सेट है, इसमें पेज नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में जीत के बाद क्या कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल मांगे मोर। जीत के बाद विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में जीत के बाद दिल मांगे मोर कहा था। तो 19 नंबर का है, कारगिल युद्ध 1999 में जो हुआ ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में आपका उत्तर है, लद्दाख में स्थित है कारगिल। और पेज नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 56 आर्मी जीके, ये जो हमारी आर्मी जीके है इसमें आपको मिल जाएगा। 20 नंबर है आपका, प्रादेशिक सेना में कौन सा खिलाड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से संबंधित है? तो महेंद्र सिंह धोनी आपका उत्तर हो जाएगा। और ये करंट अफेयर्स में हम ये क्वेश्चंस बता चुके हैं। टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में अब साइंस का भाग देखेंगे। साइंस के भाग में क्या क्या सवाल आए। पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर, एम्पियर का इस्तेमाल क्या नापने के लिए किया जाता है? एम्पियर किस चीज को नापता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर से हमें विद्युत धारा के बारे में पता चलता है। ये आया है 581 नंबर किताब में, पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 16। हमारी किताब में टेरिटोरियल आर्मी के पेपर सेट में इस वाली किताब में पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16, एम्पियर किसको नापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू का इस्तेमाल किस धातु को काटने के लिए किया जा सकता है? इसका उत्तर है सोडियम। सोडियम बहुत सॉफ्ट धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ये भी 581 इसी किताब में से पेज नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 16।
पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 16, इसी किताब में चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा, इनके अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है? इनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को एब्सकॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन सी। ये इस किताब में 580 किताब में जो मेन गाइड है टेरिटोरियल आर्मी की, इसके अंदर पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 53 यहां से एक सवाल लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल कितनी संख्या होती है, या किसी व्यक्ति में, किसी वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? इसका आंसर है 32। ये क्वेश्चन हमारी किताब में नहीं दिया हुआ है, हमें ये लगा नहीं कि ये सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर है 32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? रक्त को साफ करने का या छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका उत्तर है गुर्दा। ये कहां से आया है? ये है 581 बुक में पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 30। इस किताब में, इसके पेपर सेट में से लिया गया है यह क्वेश्चन। पेज नंबर 65 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त को साफ करने का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? गुर्दों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा, मानव कंकाल में सबसे बड़ा हिस्सा, मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये आपके पैरों में होती है। और ये सवाल भी आया है पेपर सेट में, बुक नंबर 581 पेज नंबर 191 और क्वेश्चन नंबर 22। अगला सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। ये हमारी किताब में दिया हुआ है 581 में पेज 159 क्वेश्चन 16। पेपर सेट में ही एक सवाल भी दिया हुआ है पेज नंबर 159 पर क्वेश्चन नंबर 16, एक हॉर्स पावर में कुल 746 वॉट होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ का गलांक बिंदु कितना होता है? गलांक बिंदु यानी जिसके ऊपर वो पिघल जाती है, गल जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ कितने डिग्री पर पिघलती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी पेपर सेट में से लिया गया है एज इज, पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 27। अगला लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होता है? यौगिक मतलब कंपाउंड। हाइड्रोजन का कंपाउंड सूत्र होता है H2। दो हाइड्रोजन के एटम, दो हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम मिलकर के एक कंपाउंड बनता है, एक यौग बनता है। यौगिक सूत्र इसका है H2। ये हमारी किताब में इसी पेपर सेट में आपको ये सवाल सीधा सीधा मिल जाएगा, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध को नापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध को नापते हैं ओम से, ओम। और ये आपको 581 पेपर सेट में ही पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 29 एज इज आपको हमारी किताब में ये सवाल भी मिल जाएगा। अगला सवाल लेंगे, एड्स से क्या प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 11, एड्स। एड्स किसको प्रभावित करता है? एड्स होता है HIV के कारण
ये किस चीज को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को। आपकी किसी भी रोग से लड़ पाने की जो आपकी शरीर की क्षमता होती है उसको ये प्रभावित करता है। एड्स किसे प्रभावित करता है? एड्स प्रभावित करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को। ये 242 आर्मी विज्ञान की जो हमारी किताब है, इस किताब से ये क्वेश्चन एज लिया गया है। पेज नंबर 343 पर क्वेश्चन नंबर 257 है, एड्स से क्या प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, मिश्रण या मिक्सचर। एयर क्या है? एयर एक प्रकार का मिश्रण है, एक मिक्सचर है। ये हमारी किताब नंबर 580 में पेज नंबर 15 पर एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। मिश्रण का पूरा टॉपिक है, उसमें मिश्रण के पूरे टॉपिक के अंदर आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन है। बुक 580 जो मेन गाइड है टेरिटोरियल आर्मी की, उसमें पेज नंबर 15 के ऊपर ये है। पेज नंबर 15 सामान्य विज्ञान का ही देखें, ऐसा ना करें क्योंकि इसमें हमने हर एक टॉपिक का जीके के अलग नंबर हैं, साइंस के अलग नंबर हैं, मैथ के अलग नंबर हैं। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो पेज नंबर साइंस वाला देखिएगा। साइंस नंबर वाले पेज में जब आप इसको ढूंढेंगे, पेज नंबर 15 के ऊपर मिश्रण टॉपिक के अंदर डिटेल में इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है, मिश्रण के क्या क्या उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टीएनटी क्या है? टीएनटी इसको पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और ये क्या है? ये एक प्रकार का विस्फोटक है, विस्फोटक। ये कहां से लिया गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिया गया है पेपर सेट बुक नंबर 581 पेज नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 20। कौन सी किताब? पेपर सेट। सीधा सीधा आपको सारे क्वेश्चंस एसके की किताबों में से लगातार मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन से रोग का भारत से उन्मूलन हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 14, कौन से रोग का भारत से उन्मूलन हो चुका है? चेचक एक ऐसा रोग है जिसका भारत से उन्मूलन पूरी तरीके से हो चुका है। कहां पर दिया हुआ है? 581 पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 27। पेपर सेट में पेज नंबर 139 पर क्वेश्चन नंबर 27 सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। कौन से रोग का भारत से उन्मूलन, निम्न में से किस रोग का भारत से उन्मूलन हो चुका है? चेचक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोर्ड पर जगह नहीं बच गई है तो नीचे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15, एंटीबायोटिक क्या है? जीवाणुओं को जो मारती है वो दवाई कहलाती है एंटीबायोटिक। अब इसमें जो समस्या हमें आ रही है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये हमारी किताब में एज दिया हुआ है पेपर सेट में ही पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या समस्या आ रही है कि लड़कों को ऑप्शंस याद नहीं है कि किसके लिए पूछा गया था। जिनसे भी हमारी बात हो रही है ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्शन ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? दो सबसे कॉमन एंटीबायोटिक और जिनका नाम बच्चे भी सुन करके जिन्हें लग रहा है कि शायद यही था, एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। इन दो के लिए यह सवाल पूछा जाता है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो है एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। और ये हमारी किताब में एज इज पेपर सेट में पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इन टोटल साइंस के 15 सवालों में से 14 सीधे सीधे आपको एसके बुक से मिले हैं। मतलब साफ है, पढ़ लो चाहे किसी भी बुक से, पेपर मिलेगा एसके बुक से। टीए के मैथ का पेपर सोल्व करवाऊंगा। ये 12 जनवरी का पेपर है 2025 का, और ये पेपर हमारे पास 200-250 स्टूडेंट थे कोचिंग में, ऑफलाइन की में, और उन लड़कों से पूछे गए हैं। बाकी कुछ बाहर से भी लड़कों से पूछा था सेंटरों पर जाकर, ये उनके आधार पर लिया गया है। आपने देखा होगा कि
अधिकतम क्वेश्चन हमारे जो पेपर सेट हैं 50 पेपरों का सेट उसी में से हैं। आर्मी में तो स्टूडेंट इसे लाल किताब के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलता है जो करंट का कोई इक्का दुक्का होता है, बाकी सभी क्वेश्चन इस किताब में आते हैं। कोचिंग के समय भी मैंने स्टूडेंट्स को नोट्स भी दिए थे, अलग से पेपर भी दिए थे, उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन थे वो हमने नोट्स में डाल दिए थे सारे। हमारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो समझ जाएंगे कि हाँ हमें जो पढ़ाया गया था उनसे बाहर नहीं है। इतना मैं पहले ही कहता था स्टूडेंट्स को, भाई 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जीके में बाहर से मिल सकता है, मैथ और साइंस में कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन साइंस का है जो इसमें नहीं था कि मनुष्य के उसमें कितने दांत होते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए हमने डाला नहीं था किताबों में भी कि इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जाता, पर ये टीए में इसलिए पूछ लिया कि टीए में बहुत से लड़कों ने पढ़ाई छोड़े कई साल हो गए थे, तो वहाँ इतना आसान क्वेश्चन एक आधा आ सकता है। बाकी तो हमारी किताब से बाहर या हमारे नोट्स और पेपर से बाहर कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इस बात को, देखा भी होगा, वो भी तो अभी वीडियो देखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो वो भी चाह रहेंगे कि भाई क्या है कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 कह सकते हैं इसको मैथ में, क्योंकि पहले जीके के, फिर साइंस के और फिर मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ये करीब करीब सेट रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का आता है। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जब भी बताया था कि भाई एक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें कोणों पर ही बताया था कि मेनली कोणों पर ही आएगा। तो 360 का कोण क्या कहलाता है? पूर्ण कोण कहलाता है, कंप्लीट एंगल इसको कहेंगे, क्योंकि 360 डिग्री का कोण का मतलब है कि एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का कहलाता है। तो ये 360 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन 36 का उत्तर क्या है? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। और ये क्वेश्चन 36 कोड जो हमारी किताब का है 581 है, ये कोड इसका है पेपर सेट का, और इसमें पेज नंबर है 31। इस कोड के 31 पेज पर क्वेश्चन नंबर 36 है, ये पेपर सेट का, ये किसी पेपर का। अब है अलजेब्रा का, 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा के भी आते हैं, लीनियर इक्वेशन के पूछते हैं मोस्टली। a + b = 7 है और AB = 10 है। तो हम विद्यार्थियों को बताते भी हैं कि भाई 2 संख्याओं का योग तो 7 हो और गुणक 10 हो, तो 10 के गुणक के लिए क्या है, फैक्टर क्या बनेगा? 10 का फैक्टर तो एक ही बन सकता है, 5 × 2, क्योंकि योग उसी में जाएगा 7। तो ये सीधा सा है, इसमें 5 और 2 है संख्याएं, तो 5 - 2 = 3। अगर अंतर पूछा है तो 3 है, योग तो इसने दिया ही है। संख्याएं पूछता, बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो छोटी संख्या भी पूछे तो 2, बड़ी संख्या पूछे तो 5। अब इसका उत्तर हो गया अपना 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 37 का है। इसी कोड में से है, इसी किताब में से है, और ये पेज 171 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। पेज है ये 171, और क्वेश्चन नंबर पहले वाला था वो 31 नंबर क्वेश्चन पे था, और ये क्वेश्चन कौन सा है? इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन अलजेब्रा का एक और है छोटा सा, 2x + 5, 2x + 5 = 7। तो इसमें x का मान पूछा है, तो हम 5 को इधर ले जाएंगे तो ये -5 बन जाएगा, आ गया 2। अब 2x = 2, तो x = 2/2, 1, x = 1, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटने का मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर हो गया 1। आंसर भी लिख दूं, पहले का 360 था और दूसरे का था 3, अब तीसरे का, इसका है x का मान 1, उत्तर तो 1 हो गया। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44,
कोड वही 581 है, पेज 110, पेज 110, पेज 131, पेज 30 और क्वेश्चन नंबर ये 44। आगे है, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दिया गया तो हानि %। तो हानि क्या हुई इसमें, 500 रुपये में तो बेचा है और क्रय मूल्य था 200 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये की हानि हुई। तो हानि % के लिए क्या होता है, हानि % बराबर हानि गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य इसमें 500 है क्रय मूल्य, तो अब क्या हो गया अपना 300 गुणा में 100 बटा में 500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 60, यानी 60% की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 40 है अगला। ये 39, क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर क्या हो गया, 60% हानि। और ये अपनी किताब में कहा है, पेज 227 क्वेश्चन 43, पेज 227 और क्वेश्चन 43 के ऊपर किताब में मिलेगा और ये इसका उत्तर है 60%। क्वेश्चन 40, 5 गुणा में 5 जमा 5 क्या होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा क्योंकि बोर्ड मास का तरीका कहलाता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट में 5 जमा 5 10 हो गए, 10 का 5 से गुणा किया, ये आ गए 50। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया 40, क्वेश्चन 40 है और ये अपनी किताब में है। ये 39 का क्वेश्चन जो था ये पेज 92 पे था। 39 का क्वेश्चन पेज 92 था और क्वेश्चन इसका था 43। पेज 92 पे क्वेश्चन 43 था ये, और ये है क्वेश्चन 227 के ऊपर, ये भी क्वेश्चन 43 है। पेज 227 क्वेश्चन 43 और इसी 581 कोड में चल रहे हैं सारे। अभी बुक कोड है 581 क्योंकि बुक कोड एक ही चल रहा है। ये पेपर सेट की किताब है हमारी जिसमें 50 पेपरों का पेपर सेट था, उसी में से है ये। क्वेश्चन 41 ब्याज का क्वेश्चन है। ब्याज का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और अगर नीचे ब्याज और लिख दे गुणा में तो फिर सारे कटकर 1 हो जाएगा। तो इसमें 300 रुपये का 5% वार साधारण ब्याज, 3000 रुपये का 5% से 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, बटा 100 कर दो। साधारण ब्याज पूछा है इसने, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 दूनी 10 और 30 का 10 से गुणा किया तो 300 हो गया। 300 तो इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन ये अपना 41 है, उत्तर तो इसका 300 हो गया। और ये भी उसी उसका है, ये बुक में है जो हमने आर्मी की एक गणित है, वो आर्मी का, इसका टेरिटोरियल आर्मी का एक ही है। ये वाली किताब है जो गणित की है हमारी, ये किताब है, इस किताब में से है ये। और इसमें पेज 211 पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसका कोड 108 है, ये आपको दिख रहा होगा, कोड नीचे लिखा हुआ है हमने, कोड 108 है और ये पेज नंबर 211 पर है। और इसका उत्तर है 3,300 रुपये। आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन करीब करीब हमारी पेपर सेट से है या गणित से है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है हमारी किताबों से।
ये जो लिखा हमने पढ़ लो, चाहे किसी भी बुक से, पेपर मिलेगा SK से। ये आप निश्चित मान लें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हमारी किताबों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता। एक दो GK में हो सकता है, क्योंकि GK तो एक समुद्र है, पता नहीं कौन आदमी कहाँ से कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में जरूर डालता। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। इसमें क्या है, 48, 24 और 72 का HCF। ऐसे पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पर पूरा पूरा भाग दे सके, उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा, न्यूनतम होता है छोटे छोटा, लघुतम लघुतम का छोटे छोटा होता है, और महत्तम का बड़े से बड़ी संख्या। अब इसके लिए सूत्र क्या है, डिवीजन मेथड होता है एक तो। अब 24 का 48 में भाग देंगे, जो भाग आएगा फिर उसके ऊपर देंगे, जो पूरा भाग चला जाएगा। दूसरा क्या है, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लो। 24 है और 24 या 24 का फैक्टर ही उसका उत्तर होता है, यानी सबसे जो दोनों बड़ी संख्याएं हैं उनका अंतर और उसका फैक्टर, या वो खुद भी हो सकता है। तो इसका उत्तर हो गया 24। 24 का 24 पे भाग जाएगा, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 की 72। तो ये 24 ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। तो ये हमारे 108 में ही है, पेज नंबर 75, पेज 75। और ये क्वेश्चन है 53 नंबर, और इसका उत्तर है 24। ये अपना क्वेश्चन था 42। आगे 43 नंबर क्वेश्चन। तैंतालीस में क्या है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। ये बार बार हम किताब में भी खूब अच्छी तरह समझा रखा है और पढ़ाते भी रहते हैं बार बार स्टूडेंट्स को। तो 0.3 गुणा में 0.05, जो अंक है इनका सीधा गुणा कर दो, 5 तिये 15। अब क्या है, दोनों साइड के दशमलव के राइट साइड के गिनने हैं अंक दोनों संख्याओं के। जितने भी अंक हैं उतने अंक छोड़कर डेसिमल लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी ये आएगा 0.0015, 0.0015 इसका उत्तर होगा। क्योंकि 4 अंक हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, सीधा गुणा कर दिया 15 से अंक बनाने हैं तो राइट साइड में 0 लगाएंगे, लेफ्ट में 0 के बाद दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के उधर 0 लग जाता है तो उनकी वैल्यू नहीं है। ये हो गया 0.0015। क्वेश्चन 43, इसका आंसर है 0.0015, और ये हमारी बुक्स में है, इसी 581 में ही है, कोड नंबर 581 का है। क्वेश्चन नंबर 17 है और पेज इसका है, पेज नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 पेज 17, यानी क्वेश्चन नंबर तो ये 35 है और पेज 17 है, और 581 पेपर सेट का ही क्वेश्चन है, ये समझ लेना। आगे क्वेश्चन है 44। इसमें भी वही दशमलव के साथ गुणा करना है, 16.03। अब देखिए क्या करना है आपको कि दशमलव से राइट साइड में जितना दशमलव है उसके नीचे आप 1 लगा दो, और दशमलव से इधर जितने अंक हैं उतने 0 लगाते जाओ। इसको यही ख़त्म करो दशमलव को, और ऊपर गुणा में फिर क्या है 1000 है। अब आपका ये दशमलव ख़त्म हो गया है।
अब क्या करना है, आपने 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 0 आपके पास बच गया, यानी 0 3 0 सॉरी 16030 16,030। ये क्वेश्चन हमारी में है, इसी में पेपर सेट में ही है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 44 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 17 है, सॉरी पेज 17 और क्वेश्चन नंबर है 35। यही 581 कोड वाली में ही है, यानी पेपर सेट में से ही है। अब यहाँ तक के बाद मैं इनको डिलीट करूँगा। ये 44 तक के क्वेश्चन हो गए, 36 37 38 39 40 41 42 43 44। अब आगे फिर से देख देंगे, क्योंकि अब जगह नहीं रहेगी, आप भी समझ नहीं पाएंगे जितना मुझे सॉल्यूशन के लिए चाहिएगा भी। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। ये भी हमारे पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 39, इसी पेज का, इसी बुक का, पेज 7 क्वेश्चन 39 और इसका उत्तर है 15/17। क्या है कि ये 225 289 का वर्गमूल लेना है, तो ऊपर वाले का वर्गमूल आएगा 15 15 225 और इसका आ गया 17, तो यही उत्तर होगा 15/17। क्योंकि वर्गमूल में जो है उसका वर्गमूल ले लो, अगर कटते तो इनको फिर काट देते, ये कटते नहीं है, और ऑप्शन में यही होगा 15/17। आगे है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो संख्याएं बताओ। इसमें क्या है कि अंकगणितीय तरीका भी, अलजेब्रा का भी, मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। योग माइनस अंतर बटा 2 छोटी संख्या हो जाएगी, 12/2 6 छोटी संख्या होगी, और बड़ी पूछनी है तो 25 जमा में 13/2, यानी योग जमा अंतर बटा 2 तो बड़ी संख्या होती है, योग माइनस अंतर बटा 2 छोटी संख्या होती है। तो ये हो गए 38/2 19। अब संख्याएं छोटी तो है 6 और बड़ी है 19, परंतु इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपसे गुणक भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का गुणक, तो 19 × 6 आप कर देंगे 114, तो ये गुणक भी पूछ लेता है। दूसरा अलजेब्रा का तरीका भी इसका सिंपल है, a + b का मतलब योग हो गया 25, a - b का मतलब अंतर, a से b कितनी छोटी है 13। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये 2a हो गया, ये प्लस माइनस कट गया और ये 38 आ गया। एक ये क्या बन गया, बड़ी संख्या क्या बन गई 19। अब बड़ी 19 बन गई तो छोटी घटा दो, सीधी डायरेक्ट काटोगे तो निशान बदलने पड़ेंगे, उसमें आप कहीं गलती कर दोगे। तो या तो a + b से कर लो, या योग माइनस अंतर बटा 2 छोटी, योग जमा अंतर बटा 2 बड़ी, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, वो आप पर है। ये पेज नंबर 161 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इसी बुक का है, पेज नंबर 161 क्वेश्चन 45 जो पेज नंबर है, ये क्वेश्चन 46 पेज नंबर जो इसका है वो 161 पे है, और क्वेश्चन नंबर 46 है, और कोड वही 581 चल रहा है हमारा। कोड तो जो हमारा पेपर सेट है उसी को हमने ज़्यादा हाईलाइट दिखा रहे हैं आपको। गणित में तो सारे ही हैं, गणित में से तो बाहर कोई है ही नहीं, पर हमारे पेपर सेट से ही क्वेश्चन मिलते हैं। इसीलिए लड़के आर्मी का जो पेपर सेट हमारा 50 किताबों का है, 50 पेपरों का है, उसको लड़के पॉपुलरली
लाल किताब कहते हैं क्योंकि उसका कवर हमने लाल रखा हुआ है शुरू से ही, पिछली सदी से, यानी 2000 से पहले भी उसका कवर लाल था। तो लड़के उसको लाल किताब के नाम से बड़ा फेमस समझते हैं क्योंकि पेपर उससे बाहर आता ही नहीं है। सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई एक दो क्वेश्चन जीके का अलग हो सकता है, वो आपको मिलेगा कहीं भी, जीके का तो अलग हो सकता है। अब एक यूनिटरी मेथड का है, इसमें क्या है, 15 टोकरी बनाने में क्वेश्चन नंबर 47, 15 टोकरी बनाने में लगते हैं 45 दिन। तो एक टोकरी बनाने में कम दिन लगेगा क्योंकि 15 तो ज़्यादा बना रहा है 45 दिन में, तो कम बन लगेगा, तो भाग दे दो, 45 बटा हो जाएगा 15, यानी 3 दिन में बनेगी एक टोकरी। ये किक नियम का सवाल है, अपनी किताब में है, ये पेज नंबर 122 पर है, कोड 108 है, पेज 122, कोड 22, कोड है 108। ये किताब है, ये जो किताब है इसमें से है ये सारा का सारा पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर है ये, और इसका उत्तर क्या हो गया 330, क्योंकि 3 दिन में बनती है एक टोकरी, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेंगी, गुणा में, क्योंकि ज़्यादा दिन में बनेंगे 110 तो गुणा कर दो 330, यानी 15 टोकरी बनती हैं 45 दिन में, एक टोकरी बनेगी 45 बटा 15 हो जाएगा, और 110 कितने दिन में बनेगी, गुणा में 110 यहाँ भी कर सकते हो। तो ये 3 से कट गया और फिर ये 110 से गुणा कर दिया, 330 हो गया। तो इसका उत्तर है 330। छियालीस का उत्तर था 6 और 19, दोनों संख्याएं 6 और 19 है, और 45 का था 15 बटा 17। ये कल ही हुआ था पेपर 12 तारीख का, आज हम 13 तारीख को इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन है प्रतिशत का है। 700 का 20%, यानी 700 का 20%, परसेंट जहाँ भी लग गया इसका अर्थ होता है, का मतलब होता है गुणा, और परसेंट जहाँ भी लग गया उसका अर्थ है 20 बटा 100, यानी हर 100 में से 20 अंश, जहाँ प्रतिशत का निशान लग गया उसका मतलब होता है बटा 100। तो अब इसको काट दो, दोनों जीरो से काट दिया, 20 सत्ता 140, तो ये इसका आंसर तो हो गया 140, क्योंकि 20 का 7 से गुणा करना, दोनों जीरो काट दिया अपन। और ये है इसी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोड नंबर 581, ये कोड नंबर 581 चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 37 पेज 91, क्वेश्चन नंबर 37, आंसर इसका हो गया 140। अब है क्वेश्चन नंबर 49। ये क्या क्वेश्चन है, 4 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होती है 1000, क्योंकि 4 अंक हो गए 301, सबसे छोटी तो यही होगी, 1 करेंगे तो ऊपर करेंगे तो बड़ी हो जाएगी। अब इसके लिए क्या है, 4 की विभाजकता का अर्थ समझ लो पहले तो, इकाई दहाई में 0 हो या इकाई दहाई के अंक पर 4 का पूरा भाग लगता हो तो वो संख्या कितनी बड़ी हो, 4 से भाग हो जाएगा। तो इस 1000 में इकाई दहाई का अंक तो दोनों 0 हैं, तो ये पूरी संख्या खुद ही 4 से कट जाएगी, तो इसका उत्तर है 1000 ही रहेगा, उत्तर 1000 है। और ये अपनी किताब में है, मैथ वाली किताब में है, पेज 15 पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 पेज 15 और कोड 108। ये गणित से बाहर तो कुछ है ही नहीं इस किताब से बाहर, तो बाकी तो मोस्टली ये 581 का कोड इस किताब का है, ये पेपर सेट का जो हमारा 50 पेपरों का पेपर सेट है, इसी में से सारे पेपर क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन है 50, आंसर तो इसका 40 है। क्यों है, क्योंकि 2 कलम और 5 पेंसिल
2 कलम तथा 5 पेंसिलों का मूल्य है 10 रुपये। अब इससे 4 गुणाई तो पेंसिल दे दी, ये 2 कलम दे दी 8, 4 गुणाई, और इसका 4 गुना ये दे दिया, पेंसिल दे दी 20, तो इसका 4 गुणाई कीमत हो जाएगी। ये तो केवल एक नियम का सीधा सा सवाल दे दिया। थोड़ा सा अगर ये घुमा कर देता तो हम पहली लाइन में शुरू में या तो कलम को या 1 को बराबर कर लेते किसी भी एक संख्या से गुणा करके, 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 4 से गुणा करके, या दोनों का गुणा कर देते किसी और संख्या से, तो पहली एक चीज़ हम बराबर करके काट देते और उनका अंतर से ये कीमत ज्ञात करते। ये अपनी किताब में दिए हुए हैं क्वेश्चन, पर ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 कलम तथा 5 पेंसिल, यानी 2 कलम 5 पेंसिल और 10 रुपए की हैं, तो इसका भी 4 गुना है, इसका भी 4 गुना है, तो फिर इसका भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये अपना उत्तर हो गया इसका 40 क्वेश्चन का 40 रुपये। और ये कोड 581 में ही है जो अपना पेपर सेट है। पेज है इसमें 176 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 176 क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारी किताब की में ही सारे दिखा दिए हैं आपको कि हैं, आप खुद चेक कर लेना, हमने कोड नंबर वगैरह दी है किताब की, ये किताब आपके सामने है। और आर्मी की भी हमारी क्लास चल रही है, और हमारे जो कोई स्टूडेंट आपके नज़दीक का है, गांव का है, जानकार है, तो उससे पूछना, क्योंकि हम जो नोट्स बनाते हैं वो बाहर आउट होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि फिर सब जगह ही वही नोट्स होंगे, तो जो हमारे पास बेचारे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए जो पेपर टेस्ट लेते हैं हम 6 से 8 पेपर लेते हैं। आप उन लड़कों से पूछना, उन पेपरों से बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, एक आध दो का जीके का, कोई करंट का एक आध दो का हो सकता है। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जीके के लिए कभी हम 100% पर नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? क्योंकि देखिए, आपने गणित में पढ़ा होगा कि अगर हम ये रेडियस है, इसको हम दुगना कर देंगे तो फिर ये अगर इसका वर्थ बढ़ाएंगे ना, तो 4 गुना एरिया हो जाएगा इससे। और 4 गुना होने का मतलब 200 क्वेश्चन की जगह हम 800 क्वेश्चन अगर आपको देंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, ज़रूरी भूल जाएंगे और गैर ज़रूरी को याद रख लेंगे। और फिर इतना से देने से फ़ायदा क्या है? फिर तो सारी किताब ही होगी आपके पास है। इसलिए मैं नोट्स जो बनाता हूँ वो बहुत ही कंसाइज करके, बिल्कुल उनको संक्षिप्त करके बनाते हैं। 8-9 पेज के सारे नोट्स होते हैं और वो फिर हम उनको रटवाते हैं आखिरी के 15 दिन में। कोई स्टूडेंट आपके आसपास का है तो आप पूछ लेना, जो हमारे पास पढ़ा हो और आसपास का हो या वेल नोन हो, तो उसे पूछना है कि भाई वो नोट्स और क्वेश्चंस कितने दिन पहले रटवाते हैं आपसे। और उनसे बाहर क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्योंकि 1979 से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। 1979, 72 साल की उम्र हो गई है मेरी, और 1979 से यानी 46 साल हो गए मुझे कोचिंग करते हुए। तो मेरा अनुभव, पेपर पढ़ाता हूँ हर बार। और बच्चों को एक चीज़ और कहता हूँ मैं कि आप ही का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट मेरा भी है। अब भी मैंने कहा है लड़कों से कि ये टेस्ट मेरा भी है। एक बच्चे ने पूछा जी आपका कैसे है? मगर मैं जो ये आपको पेपर दे रहा हूँ, इनसे बाहर और नोट्स दे रहा हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन आए तो मैं भी फेल हो गया, और अगर इन्हीं में से आ गए तो पास हो। बोला जी कितने की उम्मीद करें हम? कम से कम 45 की करें, बाकी 48-49 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 48-49 क्वेश्चन मिले हैं। और हमारे अधिकतर बच्चे जो फ़ोन हमने किए हैं, करीब करीब 45 से 50 के बीच में ही उनके क्वेश्चन ठीक हुए हैं। किसी के 48 ठीक हैं, किसी के 49 ठीक है, किसी के 47 ठीक है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो हम नहीं पढ़ा पाए होंगे, या ज़्यादा के कारण हमने सोचा होगा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अब कम से कम रखो। तो आप लोगों से भी ये हम कहना चाहेंगे कि कोई रिलेशन वाला हो आपका, आर्मी रिलेशन वाला जानकार या कोई भी, तो उसको भी आप कह सकते हो कि भाई ये हालत है, देख लो आप। ये तो आपके सामने रहेगा, आप अपनी किताब में इसका भी चेक कर लेना। ये पेपर भी आपने दिया है तो आपके सामने क्वेश्चन है सारे, और वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं ये हम आपको सारे लिख के दे रहे हैं। ये नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमें किसी बच्चे ने बताया 49 नंबर पर था, हो उसके वहाँ 37 नंबर पे हो। हमें किसी ने कह दिया जी 48 नंबर पर था, वहाँ 39 नंबर पे हो। तो ये तो आगे पीछे होंगे, पर क्वेश्चन यही हैं जो हमें स्टूडेंट से मिले हैं।